श्रोताओं नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त राजनीतिक उठापटक इतनी तेज़ है कि जिसको लेकर के तमाम लोग अब संजीदा हो गए हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो जिस तरह से गठबंधन के रास्ते पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में अब काफ़ी अहम स्थान रख रहा है। दूसरी बातें अगर हम करें उत्तर प्रदेश के अन्य जो पार्टियां हैं उनकी, तो मायावती उनमें से एक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सामने तटस्थ होकर खड़ी हुई दिखाई देती हैं। उनके पास जो वोट बैंक है ना तो वो कभी बदलने वाला होता है और ना ही उनमें किसी भी तरह की सेंध लगाई जा सकती है। लेकिन इस बार मायावती को उनको लेकर के भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में अंबेडकर नगर के सांसद रितेश पांडे का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना और उनका ये आरोप लगाना कि बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश लेवल की जो टीम है उनसे और जो राष्ट्रीय लेवल की टीम है, उन लोगों ने कभी भी रितेश पांडे से पिछले 1 वर्षों में किसी भी तरह की उनकी ज़रूरत नहीं समझी, उनको सभाओं में नहीं बुलाया, किसी भी तरह से उनसे डिस्कशन नहीं किया है। तो ये अपने आप में बताता है कि अब जो मायावती की राह है वो बिल्कुल अलग हो चुकी है। जिस तरह से रितेश पांडे ने आरोप लगाया, उसके बाद मायावती ने ट्विटर पर एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पग चिन्हों पर चलने वाली है। इसके अलावा मान्यवर काशीराम जी के बनाए हुए विज़न को साकार करने में लगी हुई है। तो ऐसे में जिन लोगों को पार्टी के साथ रहना है वो रहेंगे और जिन लोगों को जाना है वो स्वच्छंदता के साथ जाएंगे। इनसे उनकी पार्टी पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो साफ तौर पर जाहिर है कि अब उत्तर प्रदेश में इस तरह की जो राजनीतिक उठापटक का माहौल है वो अब ख़राब स्थिति में जाने वाला है। ख़राब स्थिति में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो इंडिया अलायंस है उसके तमाम नेता अपनी अपनी प्रतिष्ठा को लेकर के पार्टी के जो गठबंधन के नेता हैं उनके समक्ष रखते हैं और उनका कहना ये होता है कि अगर हमारा लेवल इतना हाई है तो हम कैसे एक किसी अपने बराबर के नेता को इस गठबंधन का ओवरऑल एक नेता मान सकते हैं। तो अब समस्या ये है कि हर व्यक्ति अपने आप में एक विशिष्ट प्रतिष्ठित है, विशेष तरह का प्रतिष्ठित है और उसमें हर तरह की अपनी खासियतें हैं। तो ऐसे में कौन आदमी इनसे हार मानेगा, कौन आदमी अपने आप को समर्पित करेगा, कौन आदमी किसी के अंडर में काम करने को तैयार होगा, इस बात को लेकर के अब इनमें गहमागहमी का माहौल है। रितेश पांडे अंबेडकर नगर से सांसद हैं। उनके पिता राकेश पांडे जो कि बेहद फेमस पर्सनालिटी हैं और अंबेडकर नगर से विधायक भी हैं वो। और देखा ये जा रहा है कि पिछले कई वर्षों से कभी सपा कभी बसपा और इन्हीं दोनों पार्टियों में अदल बदल कर ये लोग चुनाव लड़ते रहे हैं और जनता की सेवा में लगातार हाजिर होते रहे हैं। लेकिन इस बार जब मायावती की तरफ से किसी तरह का कोई रिस्पांस नहीं मिला तो वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की अगुवाई में, ब्रजेश पाठक की उपस्थिति में उन्होंने सदस्यता ज्वाइन की और इसके बाद अब उन्होंने दोबारा से चुनावी माहौल में कूदने का मन बना लिया है। कई बार ये चर्चाओं का दौर था कि जो सुल्तानपुर जनपद है उत्तर प्रदेश का, वहाँ से मेनका गांधी को हटाया जा सकता है, उनको वहाँ से टिकट नहीं दिया जा सकता। और ऐसे में रितेश पांडे को भाजपा ज्वाइन कराने का जो कारण था वो यही था कि रितेश पांडे को सुल्तानपुर की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में चुनाव लड़ाया जाएगा, एमपी बनाने के लिए उनको टिकट दिया जाएगा और वहाँ से वो अपनी जोर आजमाइश करेंगे, एक बार फिर से वहाँ पे अपनी ताल ठोकेंगे। बात कर ले सुल्तानपुर की, तो सुल्तानपुर में पिछले 5 वर्षों में अनेकों विकास कार्य हुए हैं मेनका गांधी की अगुवाई में। लेकिन साथ ही साथ मेनका गांधी के ऊपर कई आरोप भी लगे हैं। उन आरोपों में से एक ये है कि क्षेत्र की जनता के बीच में ठीक तरीके से जैसा संवाद बनाया जाना चाहिए वैसा नहीं बन पा रहा है। हालांकि पिछले जितने सांसद हुए हैं उनकी तुलना में मेनका गांधी का वहाँ पर आना जाना ज़्यादा था। लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना ये है कि अगर यहाँ पर पैराशूट प्रत्याशी रहेगा, किसी भी तरह का जो बाहरी प्रत्याशी है वो यहाँ पर रहेगा तो वो ठीक तरीके से जनपद का विकास नहीं कर पाएगा और जिस तरह से उनको विकास कार्य चाहिए वो नहीं हो पाएगा। मेनका गांधी और इससे पहले वरुण गांधी थे। जब सुल्तानपुर में वरुण गांधी की छवि खराब होने लगी तो मेनका गांधी सुल्तानपुर से चुनाव लड़ी और वरुण गांधी को पीलीभीत भेज दिया, जहां पर से कि मेनका गांधी पहले सांसद थी। अब ये अदला बदली के बाद 5 वर्षों का जो समय था वो दोबारा से कट चुका है, यानी कि ख़त्म हो चुका है। दोबारा से 2024 की चुनावी गतिविधियां शुरू हो गई हैं और 2024 में चुनाव लड़ने का समय आ गया है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी
चूँकि वहाँ पर मेनका गांधी का दबे स्वर में विरोध भी बहुत ज़्यादा है सुल्तानपुर में, तो ऐसे में मेनका गांधी को वहाँ से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ऐसा सूत्रों का मानना है। और देखना ये भी होगा कि क्या 2024 के चुनाव से पहले मेनका गांधी को वहाँ से हटाकर क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि रितेश पांडे को वहाँ से प्रत्याशी बना दिया जाए। ये तमाम जो अटकलें हैं, इसको लेकर के अभी उपापोह की स्थिति है। कुछ फाइनल डिसीजन इसलिए भी नहीं लिया जा सकता क्योंकि राजनीति है, इसमें कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता है। हमारी वीडियो आपको कैसे लगती है कमेंट करके अपनी राय बताएं, और अगर आपको ये लगता है, आपके पास कोई ऐसी सूचना है कि रितेश पांडे को क्या यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाएगा या कहीं और से भी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।